नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से जब से कोविड शुरू हुआ है, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई है। सारी चीज़ें बदल गई हैं। और दोस्तों, इस बदलाव में मैं एक छोटा-सा ऐसा सच भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो कि इस देश की जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया। ये नेशनल टास्क फोर्स जो कि कोविड-19 के लिए बनाया गया था, इसकी जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें मेजर था गाइडलाइन ऑन टेस्टिंग, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड सर्विलेंस और फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल आइडिया शेयरिंग। ये इसका मेन काम था कि कोविड के ऊपर सारी गाइडलाइन जारी करना, सारे प्रिवेंशन, वो सारी चीज़ें इसको देखना था और यही ये गाइडलाइन जारी करता था। काफ़ी दिन तक तो यही नहीं पता चला कि इस नेशनल टास्क फोर्स में कौन कौन है, किस तरह से काम करती है। और दोस्तों, दूसरी है हमारी ICMR, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भी इन्वॉल्व थी और ये भी इसका रोल था उसको टास्क फोर्स को बनाने में। लेकिन दोस्तों, जब हमारे एडवोकेट श्री नीलेश ओझा जी, जिनको मैंने बताया था कि वो इंडियन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो और अवेकन इंडिया मूवमेंट से मिस्टर वुहान टेंगड़ा, जब इन दोनों ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि कुछ लोग जो कि ICMR में एक अच्छी पोजीशन पर हैं और कुछ लोग जो कि नेशनल टास्क फोर्स में एक रिनाउंड पोजीशन पर हैं, इन दोनों के काफ़ी सारे इनके काम हैं जिन काम में फंडिंग मिलती है। और ये फंडिंग मिलती है बिल गेट्स के फाउंडेशन से और ये फंडिंग मिलती है काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी से। तो आप इसका लिंक समझ सकते हो कि जो लोग ICMR में बैठे हैं, जो लोग नेशनल टास्क फोर्स में बैठे हैं, जो लोग की गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, उनके संबंध किससे हैं? उनके संबंध हैं वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से, उनके संबंध है फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाने वाली कंपनी से और उनके संबंध है बिल गेट्स फाउंडेशन से, जो कि उनको फंडिंग करती है और जो कि उनको फंड कर रही है। इन दोनों ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके बहुत सारे नाम निकाले, बहुत सारी चीज़ें करी। इनके साथ इस पर मैंने पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू किया है। ये इंटरव्यू आप मेरे फेसबुक पेज समर्थ मानस पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे भी दे दिया है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों, ये है हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनको मिस्टर नीलेश ओझा ने अभी एक नोटिस दिया है और इनसे पूछा है कि ये जो सारी गड़बड़ियां हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है। अभी तक जवाब नहीं आया है, लेकिन नीलेश ओझा जी का कहना है, आप इंटरव्यू में सुन लेंगे, नीलेश ओझा जी का कहना है कि अगर हमारे हेल्थ मिनिस्टर से जवाब नहीं आता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और इसका दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारे जीवन में नीलेश ओझा जी ने लाए हैं और जिसमें बहुत मेहनत करी है मिस्टर वुहान ने, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। तो सबसे पहले हम इनके बहुत ही कृतार्थ हैं, हम इनके बहुत आभारी हैं कि इतना सारा इस देश की भलाई के लिए ये लोग अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए, नहीं तो ये देश बर्बादी के कगार पर पहुंच ही चुका है। बहुत से लोग हैं जो आपसे अक्सर ये कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टार हैं। अगर इन स्टार की आप लाइन पूछोगे, सुनोगे, तो आप देखिए, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। इससे पता चलता है कि देश में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है एंड हाउ पीपल बिहेव, कैसे लोग बिहेव करते हैं एंड हाउ योर लाइफ इज ऑफर इन द हैंड ऑफ अदर पीपल। कैसे आपकी जिंदगी दूसरे लोगों के हाथों में है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप कितनी पढ़ाई लिखाई कर लो, अब बड़े बड़े कोर्सेज कर लो, डिप्लोमा कर लो, MBA कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब जॉब ही नहीं है, जब पॉलिसी नहीं है, तो आपको पकौड़े ही तलने पड़ेंगे और कुछ आपको कर नहीं पाओगे। इसी तरह से आप स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि आपको कभी भी कुछ भी आपको मजबूर होना पड़ता है उनकी पॉलिसीज़ को मानने के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, कम से कम उसे जाने। मैं ये नहीं कहता कि आप इलेक्शन लड़िए, लेकिन जानिए कि कौन सा कैंडिडेट कैसा है, किस तरह हमारी व्यवस्था बनेगी, किस तरह से हम लोग एकजुट होकर मिलकर इस देश को अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस इंटरव्यू को ज़रूर इस फेसबुक पर देखिए, आपको बहुत सारी क्लैरिटी होगी और आगे भी मैं इसके अपडेट्स लाता रहूँगा। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।